हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। तो अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। चैनल पे नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ अडेन, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ बहरीन या गल्फ ऑफ मन्नार? तो आपका राइट आंसर है गल्फ ऑफ अडेन, यानी अदान की खाड़ी में भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेशी गाइड मिसाइल को तैनात किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय नौसेना में हालिया समुद्री डकैती घटनाओं को देखते हुए अदन की खाड़ी क्षेत्र में स्वदेशी गाइड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया है। इस मिसाइल को तैनात करने का उद्देश्य अदन की खाड़ी के क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना है। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया ऑफ अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्र लिंक बनाता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया के मध्य स्थित है। ये लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है, जहाँ पर नौसेना के द्वारा समुद्री डकैतियों को रोकने के लिए स्वदेशी गाइड मिसाइल को तैनात किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा या स्मृति ईरानी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। ठीक है, केंद्रीय जनजाति मंत्री है अर्जुन मुंडा। इनके द्वारा 2 दिवसीय जनजातीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का जो 2 दिवसीय है आदि व्याख्यान? इसका उद्देश्य है जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं को गहरी समझ व उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना। किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा इस 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम जिसका नाम है आदि व्याख्यान आयोजन किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या तमिलनाडु? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, तमिलनाडु राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और ये छठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? खेलो इंडिया यूथ गेम का ये छठा संस्करण जो है वो तमिलनाडु में आयोजित होने जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर व थीम गीत को भी लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। कब से कब तक होगा? 19 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स निर्धारित किए गए हैं। आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित होंगे। कौन कौन से? चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में आयोजन किया जाएगा। वहीं अगर हम पिछले 5 संस्करणों की बात करें तो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हार्दिक सिंह, अयाना मैकलीन, बलबीर सिंह या अमनप्रीत सिंह? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक सिंह को हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की है कि भारत के हार्दिक सिंह
और सविता ने 2023 का FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर व गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर और सविता सिंह को गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 2021 और 2022 में जीतने के बाद सविता का ये लगातार तीसरा महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड है। डच गोलकीपर पिरमिन ब्लैक ने भी FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। FIH राइजिंग सुपरस्टार का पुरस्कार टेरेसा लीमा व गैस्पार्ड जेवियर ने जीता है। ठीक है, राइजिंग स्टार का पुरस्कार किसे मिला है? टेरेसा लीमा और गैस्पार्ड जेवियर को मिला है। वहीं डच गोलकीपर पिरमिन ब्लैक ने भी गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है पुरुषों में। महिला में जीता है सविता ने, जो कि भारत की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जियो मार्ट, अमेजन, बिग बास्केट या फ्लिपकार्ट। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियो मार्ट के साथ समझौता किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जो ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय योजना। और इसके द्वारा जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनकी वो जो उत्पादन करते हैं उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल कंपनी जियो मार्ट के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने सितंबर 2017 से अक्टूबर 2023 की अवधि के लिए देश का रोजगार आउटलुक जारी किया है? जनजाति मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा देश का रोजगार आउटलुक जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान ने कौन सा दीक्षांत समारोह आयोजित किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान ने अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया है। कौन सा पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान ने 22 दिसंबर 2023 को, यानी कल की बात हो रही है, अपने पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक इस समारोह की मुख्य अतिथि रही। वहीं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक श्री विनीत सिंघल जो है वो इसके पीठासीन अधिकारी थे इस समारोह के। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थी? सुश्री प्रतिमा भौमिक व पीठासीन अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक श्री विनीत सिंघल थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, REC फाउंडेशन ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों में कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 5, 10, 15 या 20? तो आपका राइट आंसर है 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं REC फाउंडेशन ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। 22 दिसंबर 2023 विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न CPSE REC लिमिटेड ने, ठीक है, कैसी कंपनी है ये? एक महारत्न कंपनी के अंडर में आती है। 21 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में REC कॉर्पोरेट मुख्यालय में एक CSR संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस संगोष्ठी का आयोजन REC लिमिटेड की CSR शाखा REC फाउंडेशन के संचालन 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया। ठीक है, REC लिमिटेड के 10 वर्ष पूर्ण होने के लक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था REC कॉर्पोरेट मुख्यालय की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 12 दिसंबर या 23 दिसंबर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आज के दिन
किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो आगे देखेंगे। हमारे देश में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को किसानों की हिमायती और उनको सशक्त बनाने के लिए कई काम करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किनकी जयंती में? आज किनका जन्म है? चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। वो किसानों की बहुत हिमायती, उनको सशक्त बनाने में उन्होंने कई सारे काम किए हैं। किसने? चौधरी चरण सिंह ने। इस वर्ष इस दिन की थीम है डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस। इस वर्ष की थीम है किसान दिवस की डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो को किस पुरस्कार से नवाजा गया? राष्ट्रीय मिशन पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मिशन पुरस्कार, लीफ लूनर पुरस्कार या लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इसरो को लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है विशेष रूप से? चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया है। इस दौरान चंद्रमा के लिए खोजी मिशन पर लगातार आगे बढ़ने और आकाशीय रहस्य से बूझने में अहम योगदान के लिए इसरो के इस समर्पण और उत्साह को भी सराहा गया। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को ये विशेष पुरस्कार दिया गया है, लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार। कहाँ पर? आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने भारतीय अंतरिक्ष को सम्मानित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को प्रतिष्ठित लीफ एरिक्शन लूनर पुरस्कार से नवाजा गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में एक्सचेंजर किस शहर में जर्नल एआई स्टूडियो खोला गया है? दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या चेन्नई? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में हाल ही में जर्नल एआई स्टूडियो खोला गया है। ये एक एआई की बहुत अच्छी पहल है। बेंगलुरु में ये जर्नल एआई स्टूडियो को खोला गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मुंबई टीम के मालिक बने हैं? शाहरुख खान, सुधा अरोड़ा, अमिताभ बच्चन या मुकेश अंबानी? तो आपका राइट आंसर है इंडियन स्ट्रीट यानी आई, क्या है? ISPL लीग, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग मुंबई टीम के जो मालिक हैं वो आपके बने हैं ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, किन्हें बनाया गया है? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के मालिक जो हैं, मुंबई टीम के मालिक अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ये इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर 10 ओवरों का एक मैच होता है। ठीक है, T20 IPL में होता है 20 ओवरों का, और इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में 10 ओवरों का मैच होता है, जिसके मुंबई टीम के जो मालिक हैं वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आज के बन सकते थे वो सभी यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। तो आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ आपको सॉल्व कराए जाते हैं, जैसे कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।